नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। अमूमन ऐसे उत्तराखंडियों को अपने मंच पे लाता हूं जो अपने मेहनत से पहाड़ को महका रहे हैं। वो अपने स्वरोजगार से, अपनी बागवानी से एक उम्मीद दे रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं को। आज मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं वो मोरी दुचानू गांव के नीरज हैं। नीरज ने बहुत ही शानदार काम किया है। उनके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो खुद अपने गांव से जुड़ रहे हैं और ऐसे समय में जब सेब का तुड़ान चल रहा है, और हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर क्या होती है कि अगर हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल से बात करें, उनसे पहले हमारा सेब मार्केट में आ जाता है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत रहता है, खासकर हमारे जो बागवान हैं उनके फायदे के लिए। नीरज, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। मुझे बताइए आपने कैसे शुरुआत की, मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि नीरज ने कैसे शुरुआत की। सर 2012 में जब मैंने डी फार्मा करके जब मैं घर आया तो पिताजी के साथ मैंने ट्रेडिशनल फार्मिंग ज्वाइन करी। जो हमारे ट्रेडिशनल बगीचे होते थे वो ज्वाइन करे। 5-6 साल ट्रेडिशनल फार्मिंग करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तब मैंने ये रूट स्टॉक पे काम करना शुरू करा सर। अच्छा, उसी का परिणाम ये आपके सामने है। तो जब आपने आयुर्वेद में बी फार्मा किया तो फिर इसमें क्यों आ गए, बागवानी में क्यों आ गए? सर ये हमारा पारंपरिक खेती करने का कई सालों से चला हुआ है और पिताजी इस काम को काफी समय से कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में था कि भाई ये चीज को और अच्छा करना है सर। तो नीरज, चैलेंजेस किस तरह से आए? मतलब चुनौतियां तो बहुत आई होंगी, इतना आसान नहीं रहा होगा। चैलेंजेस सर, सबसे पहले तो चैलेंजेस घर से ही आए। घर वालों ने मना करा कि पढ़ने लिखने के बाद इस खेती को मत ज्वाइन करो, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और था। इस फील्ड में मुझे अच्छा करना था क्योंकि हिमाचल में भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पीएचडी करने के बाद भी फार्मिंग करते हैं और वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। इसलिए सर मेरे दिमाग में ये चीज पहले से ही सेट हो गई थी कि मुझे करना है इस फील्ड में। तो जब शुरुआत की तो मदद कहां कहां से मिली? मदद सर घर से ही मिली। पहले तो 1 से 1.5 लाख रुपए लेके घर से निकला था। फिर जब व्यक्ति कुछ करता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, तो दोस्तों की काफी हेल्प मिली। हमारे काफी सारे पार्टनर हैं, 2-3 लोग हैं, तो उनके द्वारा हमें फाइनेंशियली मदद मिली। तो अभी कितनी एरिया में आपका बाग है सेब का? सर लगभग हमारे पास 2000 प्लांट है। वो 8 से 10 बीघा में। 8 से 10 बीघा में आप वहां पर, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस समय एप्पल का अगर हम देखें तो? प्रोडक्शन सर 500 डब्बा होता है, मतलब एक डब्बे में 20 केजी फ्रूट आता है। तो अगर हम देखें मेहनत के लिहाज से उतनी कमाई हो जाती है? यस सर, कमाई ये अच्छे खासी नौकरी करने वाले के इक्वल हमारी कमाई होती है सर। गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं। तो अभी फैमिली अभी खुश है? उनको लगता है कि बेटे ने कामयाबी हासिल की? हाँ जी, अब कुछ नहीं बोलते सर, पहले काफी सुनाते थे। चलिए, तो अभी और इसके अलावा आप नर्सरी भी चलाते हैं? नर्सरी सर हम 2022 से कर रहे हैं नर्सरी का काम, और इस वक्त काफी लार्ज लेवल पे है हमारा काम। बहुत हमारे पास लगभग 1 लाख रूट स्टॉक के पौधे तैयार है, जिन उत्तराखंड के बागवानों को हिमाचल के लिए क्वालिटी मटेरियल के लिए जाना पड़ता था, वो हमारे पास है इस टाइम उपलब्ध। तो अगर किसी को रूट स्टॉक के लिए रूट स्टॉक चाहिए तो वो नीरज से संपर्क कर ले, मोरी वाले नीरज से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए ना अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे कैसे, पहले कितने प्लांट्स लगाए, फिर कैसे आगे बढ़े? हमने स्टार्टिंग में 1000 प्लांट लगाए थे सर, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने इसको बढ़ाया। अच्छा, 1000 प्लांट से शुरुआत की सर, लेकिन इसके बारे में नॉलेज काफी कम थी। पहले नॉलेज इकट्ठा करी, हिमाचल के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनके वहां पे विजिट करके वहां से नॉलेज लिया, तब जाके इसकी तरफ कदम बढ़ाया। तो अभी तो हमें हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर प्रोग्रेसिव फार्मर देखना है तो नीरज से बढ़िया प्रोग्रेसिव फार्मर कौन होगा? जी सर, अभी सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। हमेशा काफी विस्तृत मतलब इसके अंदर सीखने की चीजें हैं। तो आपके अभी पीछे और कुछ सीखना है। आपके पीछे काफी सारे सेब हैं, हमारे दर्शकों को
अपने मोरी के सेब के दर्शन ही करा दो। अगर आप देखेंगे किस तरह से सेब को तोड़ के और फिर क्वालिटी वाइज, ग्रेडिंग वाइज उन सेब को अलग किया जाता है, उसके बाद ये सेब मार्केट में आते हैं। ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन एप्पल्स को देख के। और उससे ज़्यादा खुशी यह है कि हमारे उत्तराखंड के युवा लोग इस काम को कर रहे हैं, मेहनत के साथ कर रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं। जिस पहाड़ को पलायन के लिए जाना जाता था, उस पहाड़ में ही उम्मीद के बीज इन लोगों ने बोए हैं। और यकीन मानिए, आने वाले समय में हमारे पहाड़ में रौनक आना तय है, हमारे पहाड़ में रिवर्स माइग्रेशन होना तय है, हमारे पहाड़ में खुशहाली आना तय है, हमारे पहाड़ में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका चमकना दमकना, उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ना, ये तय है। ये मान के चलिए और ये विश्वास के साथ चलिए। और नीरज जैसे लोगों ने इसके बीज बो दिए हैं। ये जो एप्पल स्क्रीन में आप देख रहे हैं ना, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं और चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जिनके पास खेत हैं, जिनके पास एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो जाएं, वो अपने खेतों को बंजर ना छोड़ें, वो फिर से अपने खेतों को गुलजार करें। आज नीरज ने इसे सच करके दिखाया है। मैं चाहता हूं दूसरे उत्तराखंडी भी इसे सच करके दिखाएं। नीरज, मैं आपको, आपके सहयोगियों को, आपके परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें। इसी तरह से जो युवा आपसे सीखना चाहते हैं उनको बताएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। एक प्रक्रिया किस तरह से होती है एप्पल ऑर्चर्ड बनाने की, उसके लिए आप लोगों को जानकारी दें। ये सब करने से क्या होगा, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और देवभूमि डायलॉग का तो ऑब्जेक्टिव मकसद ही ये है, हम एक ऐसा वातावरण उत्तराखंड में फैलाना चाहते हैं, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं जहां रचनात्मकता हो, जहां सकारात्मकता हो, जहां सृजनात्मकता हो, जहां पहाड़ की खुशहाली की बात हो, जहां अच्छे लोगों को लाने की बात हो। यकीन मानिए, अच्छे लोग मिलकर ही उत्तराखंड को अच्छा बना सकते हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने छोटे से भगवान को अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया। आप छोटे नहीं हैं, आप अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप उत्तराखंड की उम्मीद हो नीरज, और यकीन मानना एक दिन आप जैसे ही लोग इस उत्तराखंड में खुशहाली का प्रतीक बनेंगे। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए। नीरज, कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? सर, युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप सोचिए मत, आपके पास अवसर है। हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अच्छी है एप्पल की फार्मिंग के लिए। और जैसे कि सरकारी नौकरियों में काफी लिमिटेड नौकरियां रह गई है, तो हम इसको भी अपने कैरियर के तौर पर चुन सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। मैं चाहता हूं नीरज को आपकी शुभकामनाएं भी मिले, आपका आशीर्वाद भी मिले और नीरज का हौसला भी आप लोग बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप इसमें अपना कमेंट लिखेंगे, जब इस खबर को आप शेयर करेंगे, देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये तो कम से कम हम अपने उत्तराखंडी के लिए कर ही सकते हैं ना। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।